हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारी क्लास जो यूआरओ एग्ज़ाम के लिए जो रिवीजन सीरीज चल रही थी, उस रिवीजन सीरीज में हमने 20 धारा कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने धारा 11 से और 20 के बारे में बात की थी। धारा 11 से 20 के बारे में हम एक बार और रिवीजन करेंगे आज, और धारा 21 से और 30 के बारे में आज की क्लास में देखेंगे। ये इसकी तीसरी क्लास है, ठीक है। रोजाना हम 10 धाराओं का रिवीजन कर रहे हैं, और क्रम से 1 से ही हमने स्टार्ट किया। 1 से 10 तक फर्स्ट क्लास में, और 10 से 20 तक सेकंड क्लास में, और आज की क्लास में 21 से 30 तक की धाराओं का हम रिवीजन करेंगे। कल हमने धारा 11 से और 20 तक के बारे में बात की थी, जिसमें धारा 11 में था नगर पालिकाओं का निर्वाचन, धारा 12 में राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रतियोजन मतलब उनका देखरेख, और धारा 13 में जो निर्वाचन नामावलियों को तैयार करना, और धारा 14 में जो निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी उनके लिए उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए जो कौन व्यक्ति उसके लिए योग्य है, उनके लिए उसमें निहिरताएं यानी रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्यताएं। और धारा 15 में मिथ्या घोषणा की बात की थी, और धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, और धारा 18 में हमने बात की थी कि जो स्टाफ अवेलेबल करवाया जाएगा अगर किसी जगह जरूरत पड़ी तो। और धारा 19 में उनको डेपुटेशन पर लगाया जाएगा, उनको मतलब उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी, जो स्टाफ अवेलेबल करवाया जाएगा। और धारा 20 में अपने पद का अगर दोषी पाया गया तो 3 माह से और 2 वर्ष तक की सजा तथा 1000 रुपये जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। आज की क्लास में हम धारा 21 से और 30 तक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम धारा 21 की बात करते हैं। तो धारा 21 में है सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, यानी कौन नगरपालिका का सदस्य होगा। तो नगरपालिका के किसी भी वार्ड का निर्वाचक हो, यानी किसी भी वार्ड में उसका नाम हो, वो इसके लिए योग्य होगा। एससी एसटी ओबीसी से संबंधित हो, यानी जिस स्थान का वहां पर बाहुल्य हो या जिसका पद आया हो उसके लिए हो, यानी स्थान के अनुसार इन कैटेगरी से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद में अगर उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की तो वो इसके लिए योग्य नहीं है, ठीक है। सदस्य के लिए योग्य नहीं है, उसकी 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। फिर खुले में शौच, अगर वो खुले में शौच करता पाया गया हो तो वो भी योग्य नहीं माना जाएगा। ये धारा 21 कंप्लीट हो चुकी है। धारा 21 का सब भाग है धारा 21 का, जिसमें कतिपय स्थानों के लिए विशेष अर्हताएं यानी योग्यताएं, यानी कतिपय मतलब विशेष स्थान के लिए योग्यताएं है। धारा इसमें 21 से 35 वर्ष तक उसकी उम्र होनी चाहिए, उसकी योग्यताएं, ठीक है। अब धारा 22 की बात करते हैं कि जो धारा 22 है उसमें क्या है, तो एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन पर रोक, मतलब एक व्यक्ति एक वार्ड से ही निर्वाचित हो सकता है या फिर निर्वाचन में भाग ले सकता है। एक से ज्यादा वार्ड तक अगर वो भाग लेगा तो वो रद्द हो जाएगा, उसका वोट भी रद्द हो जाएगा, ठीक है, दोनों जगह से। धारा 23 की बात करते हैं। तो यान ध्वनि विस्तार को होर्डिंग या पोस्टर या बैनर, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग जब इसकी घोषणा करता है चुनाव के तारीख की, तब वो एक तरह से आचार संहिता लगा देता है। उस आचार संहिता में किसी प्रकार का यान ध्वनि विस्तार को होर्डिंग या पोस्टर बैनर पर रोक रहती है, ठीक है। यानी आदि पर प्रतिबंध रहता है। उनका उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये जुर्माना या फिर 6 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्वाचन हेतु निर्हित यानी किया जा सकता है। यानी मतलब उसको अगर वो ऐसा करता है आचार संहिता के बाद भी वो उल्लंघन करके प्रतिबंध बंद को नहीं मानता है और ध्वनि विस्तारक होर्डिंग या बैनर वगैरह का इस प्रकार से प्रचार प्रसार करता है, तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्वाचन हेतु निरहित यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर परिवर्तन करना हो तो राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकता है, और उसकी जो ये निर्वाचन हेतु जो निहित व्यक्ति है उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद हम धारा 24 की बात करते हैं। जो धारा 24 है उसमें क्या है, तो सदस्यों के लिए साधारण निहिरताएं मतलब डिस्क्वालीफाई, कौन कौन से उसके लिए अयोग्यताएं रहेगी सदस्यों के लिए धारा 24 में। तो 6 माह या फिर इससे अधिक के कारावास से दंडित व्यक्ति कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष के बाद निरहित यानी दोषी नहीं होगा। मतलब किसी व्यक्ति को अगर 6 माह या उससे अधिक के अधिक का कारावास का दंडित से उसको मतलब दंड दिया गया हो, उसको 6 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो, लेकिन वो कारावास से जब
छूटेगा, कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष तक वह दोषी नहीं होगा। मतलब 6 वर्ष बाद कोई व्यक्ति को किसी किसी मामले में 6 वर्ष की सजा दे दी गई और वह जब जेल से छूटेगा उस तारीख से 6 वर्ष जब वो उसके निकल चुके होंगे, 6 वर्ष के बाद वह दोषी नहीं माना जाएगा। 6 वर्ष तक तो वो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन 6 वर्ष के बाद वह दोषी नहीं माना जाएगा, फिर वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या है, सदस्यों के साधारण नियंत्रणा में धारा 245 के तहत दंडित व्यक्ति यानी धारा 245 है सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। अगर वो धारा 245 के अकॉर्डिंग सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है तो वह भी इसके लिए अयोग्य है। लाभ का पद धारण करता है तो भी अयोग्य है। धारा 35 और 41 के अधीन दोषी हो, ये हम पढ़ेंगे बाद में। दिवालिया हो, किसी न्यायालय के द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। उसके बाद में 2 वर्ष से अधिक का नगर पालिका का बकाया हो उसमें। और खाद अपमिश्रण अधिनियम 1954 से दंडित हो, मतलब एक खाद अपमिश्रण अधिनियम है 1954 का, उससे दंडित हो तो वह भी इसके लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है। अब हम धारा 25 की बात करते हैं। जो धारा 25 में है उसमें मतदान का अधिकार। धारा 25 में है मतदान का अधिकार, मतलब कौन नगर पालिकाओं में जो चुनाव होगा वार्ड पंच का या नगर पालिकाओं के वार्ड सभा का चुनाव में कौन भाग ले सकता है, मतलब किसको अधिकार है। तो वार्ड सभा की जो नामावली में रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति है, जो वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वो उसमें भाग ले सकते हैं। धारा 14 तथा जेल में बंद दंड हो को, मतलब अगर कोई धारा 14 के अधीन दोषी हो या फिर वह उसको दंडित हो, जेल में बंद हुआ व्यक्ति हो, तो अगर जेल की सजा काट रहा हो तो वो भी इसमें अधिकार नहीं है, उसको भी वो मतदान का अधिकार नहीं होगा। अब धारा 26 की बात करते हैं। निर्वाचन में मत देने की रीति, मतलब किस तरीके से मतदान होगा, वो धारा 26 में वर्णित किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं धारा 27। जो धारा 27 है इसमें आकस्मिक रिक्तियों में भरने की प्रक्रिया, मतलब बीच में किसी प्रकार की रिक्ति हो जाए, किसी वार्ड सभा में, जो किसी नगर पालिका में कोई रिक्ति हो जाए तो उसको किस प्रकार से भरा जाएगा, वो धारा 27 में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया, मतलब आकस्मिक का मतलब अचानक रिक्ति हो जाए उनको भरने की प्रक्रिया है धारा 27 में। किस प्रकार भरा जाएगा, तो उप निर्वाचन से भरा जाएगा। उप निर्वाचन से जो नवनिर्वाचित शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, मतलब जो रिक्ति हो गई उस रिक्ति को भरने के लिए उप निर्वाचन से यानी उपचुनाव करवाया जाएगा, और जो शेष समय बच गया उसके लिए उसको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है। पूरा कार्यकाल के लिए नहीं होगा वो। सेम कैटेगरी से ही चुनाव, जिसने मतलब अगर किसी कास्ट का व्यक्ति वहां से रिक्ति हुई हो तो उसी कास्ट का उस पर दोबारा चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। और राज्य सरकार ना भी भरे 6 माह से कम अवधि का, अगर नगर पालिका का कार्यकाल 6 माह से कम बचा हुआ तो राज्य सरकार चाहे तो इसका चुनाव नहीं भी करवाए। ठीक है। अब धारा 28 की बात करते हैं। इसमें है निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित निर्वाचन अपराध, एक तो यह है, एक अधिनियम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित निर्वाचन अपराध। एक है मिथ्या घोषणा। मिथ्या घोषणा करने पर 6 महीने से लेकर 6 महीने का कारावास या फिर जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है। धारा 28 में निर्वाचन अपराध। अब धारा 29 की बात करते हैं। इसमें भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण में सारा आचरण आ जाएगा, जैसे किसी उम्मीदवार या अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या वाहनों से मतदाताओं को ले जाना लाना या फिर प्रचार प्रसार करना, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार इसके अंतर्गत आएंगे। अगर कोई व्यक्ति या फिर जो सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट कर्मचारियों से कोई हेल्प लेता है तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। तो धारा 29 में इसका वर्णन है भ्रष्ट आचरण। ठीक है। अब धारा 30 की बात करें तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से छूट, मतलब जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं इनको न्यायालय किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी सिविल न्यायालय से इसको बाहर ही रखा गया। तो ये धारा 30 में है। इस प्रकार से हमने 10 धारा कंप्लीट कर ली। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो धारा 21 से और 30 तक है, इसमें जो धारा 21 है इसमें सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, मतलब कौन व्यक्ति इसके लिए अर्हित है, नगर पालिका के किसी भी वार्ड का सदस्य हो, SC ST OBC से संबंधित स्थान के अनुसार, या 21 वर्ष से अधिक हो, वो कम नहीं होना चाहिए, और खुले में शौच नहीं करता हो। 21 कम है, कतिपय स्थानों के लिए विशेष अर्हता है,
मतलब विशेष स्थानों के लिए अर्थ है 21 से 35 वर्ष आयु हो। धारा 22 में एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन पर रोक। धारा 23 में यान ध्वनि विस्तार को होर्डिंग पोस्टर आदि पर रोक। उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्वाचन हेतु निर्हित यानी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। स्थिति में परिवर्तन स्टेट इलेक्शन कमीशन कर सकता है। धारा 24 में सदस्यों के लिए साधारण निहरता यानी डिस्क्वालीफाई क्या है, 6 माह या उससे अधिक का कारावास से दंडित व्यक्ति कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष बाद निहित यानी दोषी नहीं होगा। धारा 245 के तहत दंडित व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, ये है 245, इसके तहत दंडित हो वह इसके लिए योग्य नहीं है। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। धारा 35 और 41 के अधीन दोषी या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और एक और ये 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए इसके। अगर किसी के 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान है तो वह नगर पालिकाओं के सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। वह डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा, वो उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता अगर 27 नवंबर 1995 के बाद उसके 2 संतान है, ठीक है। 2 वर्ष से अधिक का नगरपालिका का बकाया हो और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 से दंडित हो। धारा 25 में देखा हमने मतदान का अधिकार किसे है, वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति को। धारा 14 वह जेल में बंद व्यक्ति को नहीं है, ठीक है। धारा 26 में निर्वाचन में मत देने की रीति किस प्रकार से मतदान होगा, इसकी रीति किस रीति से होगा। धारा 27 में आकस्मिक रिक्तियों को बढ़ने की प्रक्रिया, उपनिर्वाचन से नवनिर्वाचित शेष कार्यकाल के लिए और सेम कैटेगरी से ही चुनाव से अगर कोई रिक्ति सेम से हुई है तो राज्य सरकार ना भी भरे 6 माह से कम अवधि के लिए अगर वो कार्यकाल बचा हो तो। धारा 28 में निर्वाचन अपराध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित निर्वाचन अपराध, मिथ्या घोषणा पर 6 माह के कारावास या जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण, धर्म जातिवाद या किसी कर्मचारी के साथ कोई हेल्प लेना या जाति के आधार पर किसी प्रकार से भी हेल्प मिथ्या घोषणा करना, कैसा भी भ्रष्टाचार हो धारा 29 के अंतर्गत आएगा। धारा 30 में निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर। तो ये 21 से 30 तक धारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में 30 से और 40 तक की धारा देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।